हाँ जी, कल तक हमने कितने छंद पढ़ लिए थे? बताओ जल्दी से। 7? नहीं मालूम? 8? चलो इतना तो याद है कि कितने पढ़े थे। 8 पढ़ लिए। तो फिर 8 किस किस को याद हैं, जरा ये भी बताओ आप। किस किस को कितने कितने याद हैं? याद भी हैं या नहीं है? हाँ देखो, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, हाँ मुझे तो याद हैं, 8 के 8 याद हैं। किसी के हाथ ऊपर हो रहे हैं तो बोला उनको भी याद है। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सबको याद होना चाहिए, एक को नहीं होना चाहिए, सबको होना चाहिए। अभी देखो 22 लोग जुड़े हुए हैं, तो कम से कम 22 में से 12 लोगों को तो याद होना ही चाहिए। 10 लोगों की छूट रखते हैं। हाँ जल्दी से हैंड रेस करो, जल्दी से, जिन जिन को भी याद हो, मैं फिर पूछूं उनसे। बस 2 ही हाथ ऊपर हुए हैं। कम से कम छंद छंद के लिए तो हाथ उठा लिया करो, बोल दिया करो भैया जी ये याद है मुझे, यही पूछ लो, मैं वही पूछ लूँगा, अपने मन से नहीं पूछूंगा। ठीक है, फिर भी हाथ तो उठा लिया करो, कम से कम मुझे खुशी हो जाएगी कि हाँ पढ़ रहे हैं सभी लोग। चलो जितने लोगों को याद है उनसे पूछते हैं। मतलब त्रियंच गति के दुखों को वह सहन करता है, अपने अंदर संक्लेश भाव लाता है। संक्लेश भाव जैसे ही उसके अंदर आते हैं और वह क्या करता है, उन्हीं संक्लेश परिणामों के द्वारा वह कौन सी गतियों में जाता है, नरक गति में पहुंच जाता है। और अब यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने त्रियंच गति के दुखों का वर्णन करने के बाद अब वह नरक गति के दुखों का वर्णन करेंगे कि जो त्रियंच गति का जीव नरक में पहुंचा था, अब नरक गति के दुखों को यहाँ पर बताएंगे। तो वह दुख किस प्रकार से हैं, तो आइए हम पढ़ते हैं किस प्रकार से दुखों का वर्णन है। तो सभी अपनी जिनवाणी निकालेंगे। जिनवाणी में प्रथम ढाल, छंद क्रमांक 9। जी देखें यहाँ पर, नरक की भूमि और नदी जन्य दुख। अब वह नरक में प्रवेश हुआ जीव, तो वहाँ के दुखों के बारे में बता रहे कि उसको प्रवेश होते ही किस प्रकार के भीषण दुखों को सहन करना पड़ता है जो जीव नरक में जाता है। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। बोलिए सभी। तहाँ भूमि पर शत दुख ईशो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि तहाँ, तहाँ कहाँ, वहाँ नरक में, भूमि पृथ्वी पर सत स्पर्श करते ही, दुख इसो इस प्रकार का दुख, नरक की भूमि को स्पर्श करते ही इस प्रकार का दुख होता है जैसे बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। बिच्छू, बिच्छू का जीव जानते हैं आप, बिच्छू होता है, उसका जीव इस प्रकार से दर्द है जैसे हजारों बिच्छू भी डस लें, एक साथ में 1000 बिच्छू भी आपको डसें तो भी उससे अधिक दुख होता है। कहाँ पर? मात्र नरक की भूमि का स्पर्श करने मात्र से। देखो क्या कहा कि वहाँ की भूमि का स्पर्श करते ही ऐसा दुख मिलता है मानो हजारों बिच्छुओं के डसने से भी इतना दुख ना मिलता हो, उससे कई गुना ज़्यादा दुख वहाँ की भूमि को स्पर्श करने पर मिलता है। ये तो एक कल्पना है कि 1000 बिच्छू एक साथ डस रहे हैं,
लेकिन इससे कई अधिक ज़्यादा दर्द वहाँ पर महसूस होता है। सिर्फ कैसे? सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर स्पर्श करने से। देखो क्या होता है, जैसे ही यह जीव नरक में पहुँचता है, कैसे वहाँ की उत्पाद सैया होती हैं, कुछ ऊपर लगी हुई होती हैं, वहाँ से जीव आता है, जन्म लेता और अचानक से नीचे ज़मीन पर गिरता है। मतलब जैसे किसी ने ऊपर से फेंका हो और जाकर के वो नीचे ज़मीन पर पड़ा हो। तो ऐसी वहाँ की उत्पाद सैया होती है। तो नारकी का जीव जब नरक में पहुँचता है, जैसे ही वह नरक की भूमि को स्पर्श किया, उसने जैसे ही नीचे गिरा, वैसे ही मानो वह फुटबॉल की तरह ऊपर नीचे होता रहता है और उसकी ऐसी स्थिति कई दिनों तक चलती है। फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमें क्या होता है, हमारे पैरों के नीचे यदि कोई कंकड़ पत्थर आ जाए तो हम अचानक से पैर ऊपर कर लेते हैं ना, दर्द होता है। तो वैसे ही जब उसके पैर उस पृथ्वी पर पड़ते हैं तो कई दिनों तक तो वह सिर्फ इसी दर्द को सहन करता रहता है। उसको वह दर्द सहन नहीं होता, इसलिए ऊपर नीचे कूदता रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पैर पड़ा मानो बिल्कुल सुइयां चुभो दी गई हों पैरों में, ऐसा दर्द होने लगता है। तो इस प्रकार से नरक का दुख है कि अभी तो प्रवेश ही किया है नरक में, जीव ने अभी तो सिर्फ प्रवेश किया, पहुंचा ही है, अभी तो स्पर्श मात्र किया पृथ्वी का। जरा विचार करो कितना भीषण दुख होगा वहां पर। तो पुनः देखें एक बार, तहाँ भूमि पर सत दुख ऐसो, वहाँ की पृथ्वी को स्पर्श करते ही इस प्रकार का दुख होता है जैसे सहस बिच्छू, हजार बिच्छुओं के डसे नहीं तिसों। डसने पर भी इतना दर्द नहीं होता होगा जितना दर्द वहाँ की भूमि के स्पर्श मात्र से होता है। और क्या कह रहे हैं, अब और आगे बढ़ते हैं। वो इतने दिन तो उसने इसी में निकाल दिए, ऊपर नीचे होते निकाल दिए। अब और आगे क्या कहे, तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, तहाँ कहाँ, नरक में, राध श्रोणित, लहू खून इत्यादि की नदियां वाहिनी बह रही हैं। क्रमिकुल कलित देह दाहिनी, और उसी नदी में इतने क्षुद्र, इतने छोटे छोटे जीव होते हैं, देह दाहिनी, शरीर को, देह अर्थात शरीर को दाहिनी कष्ट पहुंचाते हैं। क्रमी कुल कलित, छोटे छोटे से अति सूक्ष्म जीव, वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के लिए दर्द पहुंचाते हैं, दुख देते हैं। वहाँ पर खून की और पीप इत्यादि की नदियाँ बह रही हैं। वहाँ पर पानी नहीं मिलता है, वहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिलता है, वहाँ नदियाँ भी खून की बहती हैं। और उस नदियों में यदि जाओगे तो इतने छोटे छोटे जीव हैं जो सारे के सारे जीव क्या करते हैं, अपने शरीर को खाने लगते हैं। जैसे सुइयां चुभोते ना, तो वैसे छोटे छोटे से जीव आपको काटेंगे, लगेंगे। पुनः देखें एक बार अर्थ नीचे की पंक्ति का, तहाँ अर्थात वहाँ, कहाँ, नरक में, राध श्रोणित वाहिनी, खून की नदियाँ बह रही हैं और उसमें क्रमिकुल कलित अर्थात छोटे छोटे से कई जीव जो देह दाहिनी शरीर को कष्ट पहुँचाने वाले हैं, अर्थात शरीर को कष्ट देते हैं। क्रमिकुल कलित अर्थात छोटे छोटे छिद्र कीड़े। आए समझ में? एक बार पुनः सामान्य से अर्थ देखें। नरक की भूमि का स्पर्श करते ही इस प्रकार का दुख वहां पर मिलता है कि नरक की भूमि का स्पर्श करते ही वहां पर इस प्रकार का दुख मिलता है कि मानो हजारों बिच्छुओं के डसने के बराबर से भी अधिक है वहाँ का दुख। नारकी जैसे ही नरक का जीव, नारकी जीव है, वह जैसे ही कहाँ पहुँचा, नरक में पहुँचा, तो जैसे ही उत्पाद सैया से उसने जन्म लेकर सीधे नीचे गिरा,
नीचे गिरा और नीचे गिरते ही क्या होता है, गिरते ही उसके लिए ऐसा स्पर्श होता है, और स्पर्श होते ही वह जमीन का जैसे ही स्पर्श करेगा बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके पैरों में वहाँ की मिट्टी इतनी अधिक चुभ रही है, मानो जैसे हजारों बिच्छू से भी अधिक उनको क्या हो रहे हैं, डस रहे हैं। तो यहाँ वहाँ का इतना भीषण दुख है। और देखिए वहाँ पर जो जन्म होता है, जन्म भी कैसे होता है, मान लो ऊपर है, ऊपर से यहाँ पर खाली गोले बने हुए हैं और नारकी जीव यहाँ से आएगा और इस गोले में सीधा नीचे गिरेगा। ये उत्पाद सही उनकी ऐसी बनी होती हैं। देवों की तो बहुत अच्छी होती हैं, देवों की तो एक स्थान पर होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन नारकियों की बहुत बुरी होती हैं। आते ही सीधे नीचे जमीन पर पड़ते हैं, तो पड़ते ही उनको दुख मिलने लगता है। अब वह वहाँ पर पहुँच करके सोचें कि अब मुझे प्यास लग रही है तो क्या किया जाए, पानी ढूंढें, तो पानी तो वहाँ पर है नहीं। उनको नदी भी दिखती है, तो नदी भी कौन सी, खून इत्यादि की, पीप इत्यादि की नदियाँ बह रही हैं वहाँ पर। वहाँ पर न खाना न पानी कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर पहुँच करके वह जीव जैसे ही उस नदी में पहुँचेगा तो उसके लिए छोटे छोटे जीवों से, क्षुद्र जीवों के द्वारा उसके शरीर को, देह अर्थात शरीर को दाहिनी कष्ट पहुँचाया जाएगा। इस प्रकार से इस छंद का अर्थ हुआ कि नरक गति में प्रारंभ में ही इतना अधिक दुख सहन करने को मिलता है एक नारकी जीव के लिए। आया सभी के लिए समझ में? अच्छे से आ गया? हाँ, किसी की कोई जिज्ञासा है क्या? नहीं है? किसी की कोई जिज्ञासा नहीं? इतना अच्छा पढ़ाता हूँ क्या मैं कि जिज्ञासा भी नहीं हो रही है? कम से कम एक आध जिज्ञासा तो हो, मुझे भी तो लगे कि भाई हाँ पूछ रहे हैं, कोई थोड़ी सी कमी रह जाती है मुझ में। चलो अच्छी बात। हाँ देवांश, बोलो देवांश। हाँ भैया जी, मैं यूँ कह रहा था कि जो नारकी होते हैं, आपने कहा कि वो यहाँ से होके यूँ टपकते हैं, तो मतलब वो एकदम छोटे से बच्चों में टपकते हैं या फिर एकदम बड़े होके? नहीं, बच्चे नहीं होते वहाँ पर तो? देखो एक प्रोसेस होती है वहाँ पर कि जो नारकी हो या देव हो, हमारे लिए तो बड़े होने में समय लगता है। जैसे आप देखो छोटे से हो, अभी आपको बड़ा होने में समय लगेगा, और जो त्र्यंच गति के जीव होंगे उनको भी बड़ा होने में समय लगेगा। लेकिन देवों का क्या होता है सिस्टम, वो जैसे ही उपाद सैया में आते हैं, उपाद सैया से बाहर निकलते ही शीघ्रता से उनकी जितनी उम्र जितनी हाइट होनी पड़ती है वो तुरंत हो जाती है। वैसे ही नारकियों की जैसे ही वह नरक में प्रवेश करते हैं, नरक गति में, वैसे ही उनकी जितनी हाइट होनी पड़ती है उतनी वो हो जाती है। और एक बार जितनी हाइट हो गई वो हमेशा वैसे ही रहती है, कम नहीं होती, ना बढ़ती है ना कम होती है। बच्चे नहीं होते, वो राक्षस को काट दे या कुछ भी कर दे तो भी कुछ भी नहीं होता, उनका जैसा है वैसे ही रहेगा हमेशा। काट दिया फिर से वैसे ही जुड़ गया, हाथ अलग कर दिया फिर से जुड़ जाएगा। ठीक जी। चलो और किसी की जिज्ञासा कोई? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो और भी यहाँ पर दुख कह रहे हैं। कौन से दुख कह, थोड़ा सा अर्थ पढ़े एक बार। इस जीव को नरक की भूमि के स्पर्श करने मात्र से ही इतना दुख होता है कि जितना कि शरीर में 1000 बिच्छुओं के द्वारा काटने पर भी नहीं होता है। वहाँ नरक में कीड़ों के समूह से भरी नदियाँ बहती हैं जो शरीर में दाह उत्पन्न करने वाली हैं। ठीक आया समझ में? चलिए, नरक में सेमर, वृक्ष, सर्दी और गर्मी के दुख, और भी दुख कह रहे हैं अभी देखो, और दुख कह रहे हैं। कौन कौन से दुख है नरक में? सेमर तरुदल जुत असी पत्र, असी ज्यों देह विदारे तत्र, मेरु सामान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए।
सेमर तरुदल जुत असि पत्र, असि ज्यों देह बिदारे तत्र, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाय। बोलिए सभी। सेमर तरुदल जुत असि पत्र, असि ज्यों देह बिदारे तत्र, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाय। सेमर तरुदल जुत असि पत्र, कौन से वृक्ष हैं वहां पर? सेमर तरु, सेमर नामक वृक्ष हैं। दल जुत, दल अर्थात पत्ते, युत, जुत अर्थात युक्त, पत्ते वाले। कैसे पत्ते वाले? असि पत्र, असि अर्थात तलवार होता है, शस्त्र होते हैं, तलवार के समान पत्ते वाले वहां पर सेमर के वृक्ष हैं। पुनः देखें, सेमर तरुदल जुत असि पत्र, वहां पर सेमर नामक वृक्ष है, तरु अर्थात वृक्ष है, जो कैसा है? असि पत्र, असि पत्र अर्थात असि तलवार के समान, दल जुत पत्र, दल जुत अर्थात पत्ते वाला है, तलवार के समान पत्तों वाला सेमर का वृक्ष है। वह क्या करता है? असि ज्यों देह बिदारे तत्र, असि तलवार जैसे शरीर को छेदन वेदन कर देती है, अर्थात टुकड़े टुकड़े कर देती है, वैसे ही असि अर्थात तलवार के समान, ज्यों अर्थात जैसे, जैसे तलवार देह बिदारे शरीर को बिदारती है अर्थात छिन्न भिन्न कर देती है, तत्र वैसे ही वह वृक्ष भी, वृक्ष के पत्ते भी वैसा ही कार्य करते हैं। कैसा कार्य करते हैं? कि उसके पत्ते जैसे ही हाथों पर गिरे, हाथ अलग, शरीर पर गिरा, जिस हिस्से में गिरा उस हिस्से को अलग कर दिया, अलग अलग छिन्न भिन्न कर देते हैं वहाँ के पत्ते, इतने धारदार वहाँ के पत्ते होते हैं। और भी क्या कह रहे हैं कि ये तो वहाँ पर हुआ एक पेड़ों का दुख, कि पेड़ इस प्रकार से दुख देते हैं। और क्या कहा? मेरु समान लोह गली जाए। देखो, ऐसी शीत उष्णता था, कितनी सर्दी और कितनी गर्मी पड़ती है वहाँ पर। मेरु समान लोह गली जाए, मेरु के समान लोहा भी गल करके जम जाता है। यदि इतनी गर्मी होती है वहाँ पर कि लोहा, सुमेरु पर्वत बराबर यदि एक लोहे का गोला भी वहाँ रख दिया जाए तो गर्मी के कारण पिघल जाएगा, इतनी गर्मी होती है। और यदि वैसा ही पिघला हुआ पदार्थ लेकर के ठंडे वाले जहाँ पर शीत होती है जिन नरकों में, वहाँ पर ले जाया जाए तो वही गोला जम जाएगा। इतनी अधिक सर्दी और इतनी अधिक गर्मी वहाँ पर होती है। हमारी कितनी गर्मी होती है? कितनी गर्मी होती है हमारे यहाँ पे? थोड़ी बहुत समाधान हो जाता है, कूलर पंखा एसी चालू कर लिए तो उससे नॉर्मल हो जाता है, या फिर नॉर्मल बाहर की हवा में भी बैठ जाओ तो इतनी गर्मी नहीं लगती। लेकिन वहाँ तो प्रति समय, जितने समय तक वह नार की जीव वहाँ रहेगा उसके लिए उस गर्मी और सर्दी को सहन करना पड़ेगा। आपका प्रश्न होगा फिर तो शरीर गल जाना चाहिए। नहीं, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि नारकियों का शरीर गलेगा नहीं गर्मी सर्दी में, लेकिन अब हम जैसे ही वहाँ पर पहुँच जाएं तो हमारा तो शरीर क्या गल करके पानी पानी हो जाए, ऐसी वहाँ पर गर्मी होती है। पुनः एक बार देखें, सेमर तरुदल जुत असि पत्र, असि ज्यों देह बिदारे तत्र। वहाँ पर नरकों में सेमर तरु है, वह किस प्रकार से है? वहाँ के पत्ते तलवार के समान हैं और वही तलवार के समान पत्ते शरीर को छिन्न भिन्न कर देने वाले होते हैं। वहाँ पर गर्मी सर्दी कैसी होती है? मेरु समान, सुमेरु पर्वत जितना लोहे का गोला भी जम जाता है और पिघल जाता है, ऐसी सर्दी और ऐसी गर्मी वहाँ पर होती है। ठीक आया समझ में?
वह नरक भूमि सेमर वृक्ष से भरा है। देखो एक आध वृक्ष नहीं है वहां पर, कई सैकड़ों हजारों वृक्ष होंगे जिनमें तलवार की धार के समान नुकीले पत्ते लगे हैं। जब उनके लिए गर्मी लगती है तो वो सोचते हैं कि वृक्ष के नीचे जा कर के बैठ जाऊं, वहां पर आराम मिलेगा। लेकिन जैसे ही पहुंचते हैं तो क्या होता है, वृक्ष के पत्ते गिरे और शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। जो नारकी जीव के शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं, वहाँ सर्दी और गर्मी इतनी अधिक होती है कि मेरू के पर्वत के समान विशाल लोहे का गोला भी गल या पिघल जाता है। ऐसा है वहाँ का दुख। ठीक है, आया समझ में सभी के लिए? आ गया? ठीक। वहां पर पहले क्या बताया, सबसे पहले वर्णन नरक का। देखिए जब ये नरक का सारा वर्णन हो जाएगा, पहले एक होमवर्क नोट करें आप सब। आपको एक होमवर्क देते हैं हम। त्र्यंच गति के जितने भी हमने छंद पढ़े, उन त्र्यंच गति में दुख जो जिस प्रकार से दुख बताए हैं उनको आपको कुछ पंक्तियों में लिखना है। मतलब सार लिखना है एक पेज में। मतलब अर्थ का पूरा सब, थोड़ा छोटे शब्द कम शब्दों में लिखना, ज़्यादा मत लिखना, कम शब्दों में लिखना और पूरा आ जाए ऐसा लिखना। ज़्यादा भरने की आवश्यकता नहीं, कम शब्दों में लेकिन पूरा। अभी ये त्र्यंच गति का लिखें। ऐसे ही जब नरक गति का पूर्ण हो जाएगा विषय, फिर नरक गति का भी लिखाएंगे। तो ये त्र्यंच गति का सिर्फ लिखना और लिख करके कॉपी में रखना और लिख करके एक फ़ोटो अपने ग्रुप में डाल देना कि भाई मैंने होमवर्क कर लिया है, मुझे मालूम चल जाएगा कि किस किस ने किया है। ठीक। हाँ, बता रहा था कि अब नरक गति में प्रारंभ कहाँ से किया कि नरक गति में जैसे ही जीव ने उपाद सैया से जाकर के जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो पहुँचते ही उसको स्पर्श ऐसा हुआ कि हजारों बिच्छुओं के डसने से भी अधिक दुख सहन किया। वहाँ भी कम नहीं हुआ, और भी दुख कह रहे हैं कि वहाँ पर जैसे ही उसको वो नदी आदि दिखी, उस बार जाकर के उसमें गया तो वहाँ पर खून और पीप इत्यादि की नदियाँ बह रही थीं। उसमें जीव थे छोटे छोटे। जैसे ही वह वहाँ पर पहुँचा तो उनके शरीर को क्या करने लगा, जीवों के द्वारा भक्षण होने लगा। और भी दुख कह रहे हैं कि वहाँ पर उसको गर्मी लगी, वह जाकर के वृक्ष के नीचे बैठने की कोशिश की। जैसे ही वृक्ष के नीचे बैठा वैसे ही एक पत्ता गिरा और उसके हाथ को एक अलग कर दिया, दूसरा गिरा कंधे से अलग कर दिया, तीसरा गिरा गर्दन को ही अलग कर दिया। ऐसे शरीर को छिन्न भिन्न कर देने वाला सेमर नामक तरु वृक्ष है। और क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर ऐसी गर्मी और सर्दी होती है कि यदि लोहे का गोला भी रख दिया जाए तो वह भी पिघल या जम जाता है। ठीक, आया समझ में? इतना वर्णन हुआ। अभी ये पर्याप्त नहीं है, अभी और आएगा क्योंकि बहुत अधिक दुख है। तो अभी धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी करके पंडित दौलत राम जी बता रहे हैं आप लोगों के लिए कि यदि आप लोगों का भी अभी मन हो जाने का तो धीरे धीरे परिवर्तित करते जाओ अपने मन को, कि मन तो नहीं है किसी का जाने का। अभी बता दो, किसी का मन तो नहीं है नरक में जाने का, कि वहाँ पर नहीं किसी का मन हो रहा हो कि एक बार क्यों ना जा कर के देख के आया जाए कि कैसे वृक्ष होते हैं, कैसी नदियाँ बहती हैं। हमारे यहाँ जैसी नदियाँ बह रही हैं वैसी बहती हैं, या फिर अन्य प्रकार से हैं? तो नहीं, हम हजारों बार नरक हो करके आ गए, हजारों बार वहाँ के दुख सहन कर लिए, लेकिन फिर भी अभी बुद्धि वहीं की वहीं है। नहीं, हमें इसको ठीक करना है। देखो क्या होता है, हम जितना अधिक चिंतन करेंगे, हम जितना अधिक चिंतन करेंगे अपने विषय में, उतना अधिक राग छूटेगा, उतना अधिक वैराग्य उत्पन्न होगा, तो उतना अधिक संसार से भय होगा। हमें पहले संसार से भय चाहिए। जब तक हम संसार से नहीं डरेंगे तब तक हम आगे जाने की नहीं सोच सकते। तो पहला कारण हमें संसार से भय होना चाहिए कि इस संसार में किस प्रकार से दुख मिलता है। कोई कोई कहने लगता है कभी कभी कि ना जाने कितने पुण्य के बाद ये मनुष्य गति मिली है, क्यों ना पुण्य मन धर्म इत्यादि करने की जगह भोग लिए जाएं।
तो ऐसे वह जीव मूर्ख हैं। क्यों है मूर्ख? क्योंकि भगवान ने आपके ऊपर कृपा की थी, आपने भावना भाई थी कि अब मुझे नरक त्रयंच गतियों को दुख नहीं सहना है, मुझे तो इन स्वर्ग के सुखों को एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु साधन चाहिए। तो भगवान ने आपकी उस कामना को सुन करके आपको मनुष्य पर्याय दी थी, लेकिन आप यहाँ आकर के सब कुछ भूल गए कि ये पर्याय तो मुझे किस लिए मिली? भोग भोगने के लिए नहीं। इसीलिए इसमें रहो, उचित एवं जरूरत तक ही उसको उपयोग करें। अन्य समय हम क्या करेंगे? अपने स्वयं के कल्याण हेतु ही देंगे। ठीक समझ आया सभी के लिए दोनों छंद? किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हैंड रेस करें। प्रेम जी मुंबई से। हाँ भैया जी, आप बोल रहे हैं कि वहाँ का जो जीव है, नरक गति का जो जीव है, वो इतनी गर्मी से ठंडी से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो क्यों नहीं फिर उसको फर्क पड़ता है? उसको क्या वो वापस वैसे ही हो जाता है गलने या मरने के बाद? नहीं, उसको गर्मी तो लगती है, सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी, लेकिन शरीर पर उसका असर नहीं होगा। अच्छा। जैसे हमें नॉर्मल गर्मी सर्दी लगती है तो शरीर पर कुछ असर नहीं होता, तो वैसे ही वहां पर सर्दी और गर्मी रहती है, वहां पर शरीर पर कोई असर नहीं होता। अच्छा, मतलब इतनी गर्मी इतनी सर्दी होती है फिर भी उनके शरीर पे कोई असर नहीं होता है। यदि वहां पर असर होने लगा तो वह जीव तो हमेशा वैसे ही रह जाएगा। तो फिर उसको एक ही प्रकार का दुख मिला, लेकिन वहां तो दुख सहन करने के लिए गया है वह जीव, तो उसको और भी दुख सहन करने के लिए ऐसी व्यवस्था है। हाँ, मतलब उसको गर्मी लगेगी, सर्दी लगेगी, बट उसके शरीर को कुछ नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। उसको सहन करना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक। और किसी की कोई जिज्ञासा शीघ्रता करेंगे? नहीं है किसी की जिज्ञासा। आप लोगों को जिज्ञासाएं होनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत जिज्ञासाएं। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। भैया जी, संस्कृत के श्लोक होते हैं ना, तब ज्यादा जिज्ञासाएं आती है। ये श्लोक पढ़े चलो कोई नहीं, सरल है। ठीक। हाँ, दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि आज से एक बच्चों की पाठशाला का क्रम प्रारंभ हो रहा है, जो लगभग हफ्ते में 3 दिन क्लासेस चलेंगी रात में 8 बजे। तो आपके परिवार में या फिर आपके पहचान में जो भी बच्चे रहेंगे उनको मैं एक ग्रुप की लिंक आपके इसी छैडाला वाले ग्रुप में भेजूंगा, तो उन बच्चों को आप जोड़ें जिससे वो थोड़ा सा धर्म से जुड़ें, क्योंकि अभी माहौल घर पर बैठ कर के ही पढ़ने का है। चूँकि बहुत सारी पाठशालाएं चल रही हैं, अच्छी बात है, सब बच्चे जहाँ से पढ़ना चाहें वहाँ पढ़ें, परंतु यदि कोई रह रहा हो तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चा रह रहा हो उनके लिए आप जोड़ें, जिससे वो धर्म से जुड़ सकें और साथ ही जैन धर्म के कुछ संस्कार उनको प्राप्त हो सके। तो मैं एक ग्रुप में लिंक भेज दूंगा ग्रुप की, तो उससे बच्चों को जोड़ें, और जो आपके घर में हो तो आप सभी भी उसमें जुड़ें और साथ में बच्चों के अध्ययन हेतु उनको प्रेरित करें। यह कक्षा हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही रहेगी। ठीक, आज से चालू। हाँ, आज से ही चालू, आज से ही प्रारंभ है। जया जी पाटौदी। संडे के बाद जया जी। सर, जो आपने होमवर्क दिया ना, एक बार वापस बता दीजिए। होमवर्क आपका यह है, त्रियंच गति में पंडित, देखिए एक क्वेश्चन ऐसा लगना सीधे क्वेश्चन। पंडित दौलत राम जी ने त्रियंच गति के दुखों के बारे में कैसा वर्णन किया है? पंडित दौलत राम जी ने त्रियंच गति के बारे में छैडाला जी में कैसा वर्णन किया है? ठीक, अब इसी को आपको आंसर बना करके लिख देना है। एक बार छंद पढ़ना पूरे। ये होमवर्क इसलिए दे रहा हूं मैं क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये तो मुझे भी पता है कि आज पढ़ा कल थोड़ा थोड़ा गायब होता जाता है, थोड़ा थोड़ा पूरा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए वो फिर से पुनः याद हो जाए, इसलिए एक एक क्रम से हम सब याद कराते जाएंगे। ठीक, और किसी की कोई जिज्ञासा? चलिए, किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है, आज के लिए इतना ही। कल पुनः 4:15 बजे आइए, जिनमानी स्थिति हेतु सभी लोग अपने हाथों को जोड़ेंगे।